अब मैं आपको इंडिया के मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की बदहाली की ऐसी तस्वीरें दिखाता हूं, ऐसी तस्वीरें जो बारिश के बाद सड़कों पर वाटर लॉगिंग की तस्वीरें हैं, गड्ढों की तस्वीरें हैं, ट्रैफिक के जाम की तस्वीरें हैं। हर साल आती हैं और इस साल भी गुरुग्राम की तस्वीरें बिल्कुल सेम हैं। गुरुग्राम में बारिश हुई, वाटर लॉगिंग हो गई, सड़कें डूब गई, सड़कों पर 20 फीट का गड्ढा बन गया। गुरुग्राम की इस हालत को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने बदहाली के लिए कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने आरोप लगाया कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार रही तो गुरुग्राम में डेवलपमेंट के नाम पर करप्शन हुआ, बिल्डर्स ने जमीनों पर कब्जे कर लिए, नदी नालों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए, जिसकी वजह से गुरुग्राम का सुएज सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट बर्बाद हो गया। अब बीजेपी की सरकार कंडीशन सुधारने की कोशिश में लगी है। देखो, गुड़गांव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह 22 साल से एमपी हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी वो एमपी थे और आज भी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की तरफ से एमपी हैं। उनके आरोपों का जवाब दिया हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा ने। हुड्डा ने यही बात कही, राव इंद्रजीत मौजूदा सरकार में भी 12 साल से एमपी हैं। पहले वो कांग्रेस की सरकार में भी 12 साल एमपी रहे, 22 साल से लगातार गुरुग्राम से सांसद हैं। इसलिए गुरुग्राम की बदहाली का ठीकरा उन्हें दूसरों पर नहीं फोड़ना चाहिए, उन्हें खुद इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब गुरुग्राम में इस तरह की वाटर लॉगिंग, गंदगी और बदहाली की तस्वीर कभी नहीं दिखी। अब हर दिन प्रॉब्लम झेल रहे लोग सच समझ चुके हैं, वही इसका सही जवाब देंगे। वो सरकार के टाइम में राव साहब खुद मंत्री थे, आज भी मंत्री हैं, 12 साल से तब मंत्री हैं, क्यों नहीं कराया। लेकिन ये हकीकत है कि इस 12 साल में गुड़गांव को बिल्कुल बर्बादी के कगार पे ले आई है सरकार। ना सीवरेज ना है, ना और कोई सिस्टम ठीक करते हैं, ना सफाई करते हैं, ना ड्रेनेज का काम करते हैं। आप स्वयं आप तो गुड़गांव आते जाते रहे हो, आज से 12 साल पहले कभी इतना बड़ा होगा। ऐसी शहर बनाने का काम किया था हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था, तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्यों चौक पड़े हैं, क्या कारण है। जो अंडर टर्न बनाए, अंडरब्रिज बनाए, उस अंडरपास, वो क्यों नहीं उनका निकासी का स्थान बनाया था। गुरुग्राम को देश के सबसे एडवांस टाउनशिप में गिना जाता है। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं, मैग्नोलिया जैसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ 50-50 करोड़ के फ्लैट्स मिलते हैं। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट्स, गुरुग्राम के बार पूरे एनसीआर में सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। पर जब बारिश आती है तो यही गुरुग्राम मजाक का विषय बन जाता है। कोई कहता है ये हमारा प्यारा वेनिस है, कोई इसे हरियाणा की स्टेट ऑफ हॉर्मूज कहता है। किसने कहा कि 22 साल से गुरुग्राम में 2 चीज़ें परमानेंट हैं, वाटर लॉगिंग और यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मोटी बात है, गुरुग्राम में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, मॉल्स हैं, पर ड्रेनेज सिस्टम किसी काम का नहीं है। न सुएज सिस्टम है और न उसका मेंटेनेंस होता है। गुरुग्राम ओवर पॉपुलेटेड है, इसीलिए यहाँ के हर सिस्टम पर प्रेशर है जिसका इलाज करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।